हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पर्ल वाइनेस्मी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ग्रेट लीडर धर्मराज जी के माध्यम से पीवीसी मेटा के बारे में टेक्निकल जानकारी आप सभी लोगों को दी जाएगी। इस समय कुछ अपडेट्स आई हुई हैं दोस्तों। अपडेट्स ये हैं कि आप जैसे ही अपना फार्मिंग पेज ओपन करते हैं, यानी दोस्तों pvcmeta.com ओपन करते हैं, तो वहाँ पर लिखता है दोस्तों हाई रिस्क डिटेक्टेड। तो बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि उसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, उसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि इसका मतलब क्या है। आखिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं स्कैम करने वाला इसलिए ऐसा लिख रहा है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। सिस्टम को आप समझ जाइए, अभी ये स्कैम नहीं हो रहा है, बल्कि दोस्तों यहाँ पर पीवीसी मेटा में कुछ अंदरूनी काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। कल के वीडियो में मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। और दोस्तों, अब लोगों का ये सवाल है कि हम लोग कैसे अपना फार्मिंग देखें, कैसे हम अपना रिडीम करें। अगर तो उस चीज़ को लेकर धर्मराज जी ने बताया है कि कैसे आपको फार्मिंग पेज ओपन करना है। अगर दोस्तों वहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके कुछ भी कर देते हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, पहले सीखिए, समझिए, फिर कुछ कीजिए। तो यहाँ पर सर आप सभी लोगों को पर्लवाइन पीवीसी मेटा के बारे में, फार्मिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। वॉलेट के अंदर पीवीसी पड़ा है तो उसको आप किसी भी करेंसी में डेट एक्सचेंज कर सकते हैं। आप अगर बीयूएसडी में एक्सचेंज कर देते हैं और बीयूएसडी को किसी भी करेंसी में आप एक्सचेंज कर देते हैं, आपका पैसा उसी करेंसी में एक्सचेंज हो जाता है। जिस एक्सचेंज से चाहें, जिस एक्सचेंज को आप दुनिया के जिस एक्सचेंज को आप जानते हो, उस एक्सचेंज से अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, अपने खाते में ले सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, आराम के साथ में इसे निकाल सकते हैं। ये साधारण सी चीज है। ब्लॉकचेन के बारे में अगर मैं बात करूं तो कई सारी ब्लॉकचेन है। जैसे हमारा पीवीसी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रखता है, इट इज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन के अंदर ये पैसा है और ये ट्रस्ट वॉलेट सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में यूज नहीं होता है, डिसेंट्रलाइज है, वर्ल्ड वाइड चलता है। हम अपनी कंट्री से, इंडिया से अदर कंट्री को भी ट्रस्ट वॉलेट के जरिए फंड को भेज सकते हैं। कहीं भी हमें भेजना है हम उस फंड को भेज सकते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ कटती है वो हमारी फी। एक्सचेंज के जरिए अगर हम भेजते हैं तो उसमें भी फी कटती है, बट वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नज़र में होता है, क्योंकि वहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट सम्मिलित होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका कोई डॉक्यूमेंट सम्मिलित नहीं होता है। इसके जरिए आप कहीं भी फंड को भेज सकते हैं। किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष अगर आपका बैठा हुआ है, आप उसे फंड भेज सकते हैं। और अगर मैं बात करूं दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे है और वहाँ पर एटीएम लगे हुए हैं। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई भी सामान आप परचेज कर सकते हैं क्रिप्टो के जरिए, कोई भी चीज आप खरीद सकते हैं। तो बाहर जो है वो एटीएम लगे हुए हैं। अभी हमारे भारत में ये व्यवस्था नहीं है। जब तक ये होगी तब तक आप एक बहुत बड़ा पैसा बना चुके होंगे। अभी समय लग रहा है, तब तक आप एक अच्छे गेनर के रूप में एक अच्छा पैसा बना करके अपने पास रखें। पीवीसी मेटा आपको मौका दिया है, मौका मिला है आपको। कई ऐसे हमारे पास वॉलेट हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट में आप सभी को जानकारी है कि हम अपने पीवीसी मेटा को ट्रस्ट वॉलेट पे रन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीन शेयरिंग के जरिए भी बताता हूं। ये ट्रस्ट वॉलेट है और इस ट्रस्ट वॉलेट पे पीवीसी मेटा रन करता है। ये सभी को जानकारी है कि ट्रस्ट वॉलेट में हमारा पीवीसी मेटा कनेक्टेड है। हम इसके जरिए सीड फंडिंग, टोकन फार्मिंग के जरिए अपने फंड को बढ़ाते हैं और पीवीसी मेटा जनरेट करते हैं। और जनरेट करने के बाद हम उसे सेल कर देते हैं जिस प्राइस का होता है। मान लीजिए $1 से शुरू हुआ और आज $9.5-10 ट्रेड हो रहा है, तो $9.5-10 के रेट पे हम उसे सेल कर देते हैं। P2P चलता है कि जिसको आवश्यकता होती है वो आपसे बाय कर लेता है, खरीद लेता है। यहाँ तक कि अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ तो मेरी टीम में किसी के पास पीवीसी नहीं है।
ऊपर भी अप्लायंस अगर सुमन सर से भी बात करता हूँ तो कहते हैं कि ओपन मार्केट से खरीदना पड़ेगा, ओपन मार्केट से बीओएसडी बाय करना पड़ेगा, इसके बाद ही फार्मिंग हो पाएगा। बड़ी बड़ी फार्मिंग हो रही हैं तो पीवीसी मेटल जितना भी निकलता है ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग के जरिए वो गल जाता है, सिस्टम के अंदर ही चला जाता है। बहुत लोगों के पास बहुत पीवीसी नहीं है क्योंकि ये फार्मिंग के जरिए फिर से चला जाता है घूम करके। तो बहुत कम पीवीसी किसी के पास होंगे अदरवाइज पीवीसी जो है वो फार्मिंग के जरिए सिस्टम में फिर से चला जाता है, फिर वापस लौट के आता है। हमारी स्पीड बनती है, अधिक से अधिक स्पीड बनती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा पीवीसी मेटा जनरेट कर पाते हैं। तो ये ट्रस्ट वॉलेट है, इसके जरिए भी हम पीवीसी जनरेट करते हैं। अभी सिस्टम में कुछ नोटिफिकेशन था, अगर हम अपने पीवीसी मेटा को खोलते थे तो उसमें एक इस तरह का नोटिफिकेशन आता था, हाई रिस्क डिटेक्टेड। ये आपको दिख रहा होगा, डिटेक्टेड, ये एक नोटिफिकेशन आता है। और इसमें एक ऑप्शन और देता है, स्टॉप एंड गो बैक। अगर आप स्टॉप एंड गो बैक करते हैं तो आप बैक हो जाते हैं। अगर आप कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू ऑलवेज, आप अपनी इच्छा से अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो आप सिस्टम के अंदर प्रवेश हो जाते हैं, आप चले जाते हैं। तो इस तरह का एक नोटिफिकेशन आ रहा था, तो उस समय लोगों को जानकारी नहीं है, तो नीचे जब आप जा कर के कंटिन्यू कर देंगे तो आप सिस्टम के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपने फार्मिंग किया है, जो भी आपका आ रहा है वो आपको दिखाई देने लगेगा। आप टोकन फार्मिंग में जा सकते हैं, सीड फंडिंग में जा सकते हैं और अपनी वैल्यू को चेक कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं आसानी के साथ में। तो इस तरह से आप अंदर जा कर के रिडीम कर सकते हैं। दूसरा, इस तरह से आप इस सिस्टम के अंदर जाएंगे और ये सीडिंग का है, इधर टोकन फार्मिंग आपको दिख रही है। दोबारा से मैं टोकन फार्मिंग में क्लिक करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, अंदर आप आ जाते हैं। लेटेस्ट नोट्स फॉर यू, लेटेस्ट अपडेट आपको ये मिला हुआ है और यहाँ पर जा करके आप अपना पिन डाल देते हैं, जो भी आपका पिन है, और ये खुल जाता है। खुलने के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं, अपने वॉलेट को चेक कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आप पीवीसी रखना चाहते हैं, रिडीम करना चाहते हैं, फार्मिंग भी कर सकते हैं। दूसरा है मेटामास्क, ये भी ब्लॉकचेन अकाउंट है, इसके जरिए भी आप पीवीसी को बीयूएसडी में तब्दील कर सकते हैं, बीयूएसडी को पीवीसी में तब्दील कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं करेंसी को। यहाँ भी आपको पीवीसी देखने को मिल जाएगा। इट इज़ अ ब्लॉकचेन, ये भी एक ब्लॉकचेन है और ब्लॉकचेन जो है ब्लॉक्स के ऊपर डेवलप है। कोई भी अगर उसे छेड़ता है तो अपने जैसे तमाम ब्लॉक्स को जन्म दे देता है। ये दूसरा ब्लॉकचेन वॉलेट है जो कि है मेटामास्क। अगर मैं तीसरे ब्लॉकचेन वॉलेट की बात करूं तो इसके जस्ट बगल में रखा है टोकन पॉकेट। टोकन पॉकेट जो है ये भी ब्लॉकचेन, आप पीवीसी को बीयूएसडी में एक्सचेंज कर सकते हैं, बीयूएसडी को पीवीसी में एक्सचेंज कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। अगर मैं पीवीसी को ऊपर क्लिक करूं तो मैंने इसको रिडीम किया है, कई बार इसको मैंने चेक किया। यहाँ पर भी आपको प्राइस देखने को मिल जाता है, तो बैलेंस दिख रहा है, नीचे प्राइस दिखा रहा है 9.38 बीयूएसडी का एक पीवीसी है। 1 पीवीसी जो है 9.38 बीयूएसडी का है। तो टोकन पॉकेट के अंदर भी आप इसको रिडीम कर सकते हैं, पीवीसी से बीयूएसडी बना सकते हैं, बीयूएसडी से पीवीसी बना सकते हैं। ये तीनों वॉलेट के अंदर आप कार्य कर सकते हैं। ये सारे ब्लॉकचेन वॉलेट हैं। दुनिया की कोई ताकत आपके फंड को छेड़ नहीं सकती है। इट इज़ अ नॉट हैकिंग, किसी भी प्रकार की हैकिंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष ये निकल के आया है कि इसमें हैकिंग नहीं की जा सकती है। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन वो गूगल जैसी कंपनी में ऐप डेवलपर हैं। लेकिन मैं उनसे बात करने का प्रयास किया और बात की तो निष्कर्ष ये निकल के आया कि वो इसकी हैकिंग नहीं कर सकते।
लेकिन वो बैंक को हैक कर सकते हैं। अगर अनुमति उनको गवर्नमेंट दे दे तो बैंक को हैक किया जा सकता है। इंडिया के किसी भी सॉफ्टवेयर को आसानी के साथ वो हैक कर देते हैं। लेकिन ये सब डिसेंट्रलाइज हैं, इसमें आपका की ही सब कुछ होता है, जिसको हैक नहीं किया जा सकता है। बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वो हैक नहीं हो सकता है, हैकिंग नहीं है। तो विदाउट हैकिंग है, आप इसमें अपने फंड को सुरक्षित रख सकते हैं किसी भी वॉलेट के अंदर। इस चीज की आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरी चीज, ब्लॉकचेन जो है वो ब्लॉक्स के ऊपर डेवलप है। ब्लॉकचेन विदाउट हैकिंग है। जैसे एक करेंसी का नाम है बिटकॉइन। आप सभी लोग जानते होंगे कि बिटकॉइन का जन्म सन 2009 में हुआ, कुछ पैसे का हुआ, 0.60 पैसे का कहते हैं। तो मैंने सभी लीडर्स के जरिए सुना है 0.60 पैसे, बहुत पहले से मैंने इसको सुना है। और लगभग 9,000 रुपए में था जब मैं बिटकॉइन को जाना। और आज की डेट में तो खैर अधिकतम लोग बिटकॉइन को जानते हैं कि कोई क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। लेना चाहते हैं लोग क्रिप्टो करेंसी, लेकिन उनको जानकारी आज भी नहीं है बहुत सारे लोगों को। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं तो उनको आज भी, सिटी के अंदर रहते हैं, मेन सिटी के अंदर, लेकिन उनको आज भी जानकारी नहीं है। लेना चाहते हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं कि हम इसको लेकिन इस मंच के अंदर से आपको सारी जानकारी प्रोवाइड होती है। आप अपने अपलाइन के जरिए सीखते हैं। आप अलग अलग लीडर यहाँ पर उपस्थित होकर के आपको सिखाने का हैं, तो आप सीख करके आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप बाय कर सकते हैं, एनी कोई भी क्रिप्टो करेंसी। तो आपको समझ आया होगा कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में अंतर क्या है। दूसरी चीज, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन के अंदर रन करती है। तो ब्लॉकचेन जो है वो ब्लॉक्स के ऊपर डेवलप है, उसको कोई दुनिया की ताकत उसे हैक नहीं कर सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे हैक नहीं कर सकती है, हैकिंग ही नहीं है। अगर इनमें हैकिंग होता तो भारत सरकार ने कई बार इसे बैन करने का प्रयास किया कि हम इंडिया में क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज को बैन कर देंगे, लेकिन बैन नहीं हो पाया। एज अ एसेट ये भारत में चलता है। जैसे आप गोल्ड यूज करते हैं, डायमंड यूज करते हैं, इसी तरह से बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, ऐसी बहुत सारी करेंसियां हैं, BNB, ऐसी बहुत सारी करेंसियां हैं, इट इज PVC, मेटा, ऐसे ही सारी ये करेंसियां हैं कि आप इनके जरिए इनको सेल करके INR ले सकते हो। आपके पास कितनी भी मात्रा में हो, आज अगर कितनी भी मात्रा में आपके पास बिटकॉइन है, ईथर है, डॉज है, PVC है, कोई भी करेंसी है, एनी आप उसको सेल करके INR ले सकते हो आज के प्राइस पे। मान लो आज $9.38 अगर PVC ट्रेड हो रहा है तो $9.38 के रेट से 9.38 गुणा 90, 92 रुपए ट्रेड हो रहा है BUSD, तो आप उसके रेट का पैसा ले सकते हो। तो ये सिस्टम है। और आपको ये जो मौका मिला है दोस्त, एक चीज तो क्लियर है कि जिंदगी में मौके नहीं मिलते हैं, और किस्मत और लक भी होता है कि आप किसी को बता रहे हो और वो सुन नहीं रहा है, तो ये उसकी किस्मत कह लो या उसका लक कह लो, कुछ भी इसे कह सकते हो कि इसकी किस्मत में नहीं था, इसका लक खराब है, उसको आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन मौके हर समय दरवाजे खटखटाते हैं, आपका दरवाजा हर समय मौके खटखटाते हैं, और उस मौके को कैश करना होता है। लेकिन आपका मन शांत होना चाहिए। अगर आपका मन शांत नहीं है, मन भाग रहा है, दौड़ा दौड़ा घूम रहा है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैंने ये किया, पीछे कंपनी में, एक कंपनी में लगा, मैंने बहुत जबरदस्त काम किया, ईगोस्टिक ना हूँ, बहुत ही शांत मन से इसे सीखें। अगर कोई आपसे बहुत कम उम्र का बच्चा है तो उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये पूरा डिजिटल पर डिपेंड है, और ये पूरा प्रॉपर डिजिटल युग ही है। तो अगर आप डिजिटलाइज को सीखेंगे तो आप ये समझिए कि वो बच्चा ही आपका गुरु है।
मैं सागर सुमन सर के बच्चे से मिला, 12-13 साल का बच्चा है, लेकिन वो बच्चा इतना तेज है कि अगर उसको 10 लाख रुपए दे दिए जाएं तो वो सारा दिन में 1 लाख रुपए प्रॉफिट गेन कर लेगा, बुक कर देगा। मास्टर, इट इज अ मास्टर। लेकिन सागर सुमन सर उसको मूव नहीं करते हैं किसी भी तरफ को, अभी इच्छा पे मूव करते हैं। क्योंकि मैं उसके साथ जब बैठा तो लगभग 3-4 घंटे समय मैंने उसके साथ गुजारा। कई ब्लॉकचेन को किसी भी ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर देता है, किसी भी ब्लॉकचेन को कहीं पर उठा कनेक्ट कर देता है। अगर आपका फंड खो गया है तो रिकवर करने की भी क्षमता रखता है। अगर उसको वहां पे जानकारी है कि ये इस ब्लॉकचेन के अंदर है और आप उसे रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो वो रिकवर कर लेता है। बहुत अच्छा नॉलेज रखता है वो बच्चा, छोटा सा बच्चा है, 12-13 साल का, और जबरदस्त लीड करता है, मजा आता है। तो मैंने उससे कहा कि आप हमें सिखाओ। मैं काफी समय उसको दिया अपना, या उसका समय हमने लिया कि आप हमें सिखाइए कि ये करते कैसे हो। और इतनी फास्ट करता है, खटाखट गूगल पे जाता है, इधर से उठाता है, उधर लाता है और खट से कनेक्ट करता है। और कनेक्ट करने के बाद वो ये कहता है कि अंकल मैं क्रिप्टो को डेवलप कर सकता हूँ, लेकिन इसको कई जगह लिस्टेड कराना होता है, वो पावर नहीं है, लेकिन मैं क्रिप्टो को डेवलप कर सकता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चा मतलब इतनी तेजी से ग्रोइंग है, इतनी तेजी से सीख रहा है और फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकता है। मतलब अगर उसे 10 लाख दे दिए जाए तो 1 लाख प्रॉफिट बुक कर देगा। बहुत ही जबरदस्त ट्रेडिंग करता है वो, तो अच्छा लगता है। तो आप अपने जिस भी गुरु के सानिध्य में हैं, सीखने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करें, क्योंकि ये सीखने का विषय है। अंधेरे में तलवार नहीं चलानी है, यहाँ पर सारा नॉलेज मिलना है, उस नॉलेज को लेकर के सीखने का विषय है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, उतना ज्यादा मनी बुक करेंगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट बुक करेंगे, आप उतना ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने ऑडियो को ध्यान से सुना। सर का पार्ट 2 वीडियो भी आने वाला है, तो आप सभी लोग उसको भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय परलवान, जय पीवीसी मेटा। थैंक यू सो मच।